जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो आपके राशिपति से संबंधित होने जा रही है। आज चर्चा कर रहे हैं आपके राशिपति यानी गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। अब ये मार्गी हो चुके हैं। देखिए, जब ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे की ओर गति करता है, यानी विपरीत दिशा में चलता है। जिन स्थानों से होकर आया है उन्हीं स्थानों पर पुनः जा रहा है, और जब मार्गी होता है तो उन्हीं स्थानों से पुनः आगे की ओर बढ़ता है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु की चाल इस समय अतिचारी भी है। अतिचारी चाल क्या होती है? बहुत तीव्र गति से चलना। अब गुरु जिन कदमों के निशान छोड़ कर गए थे उन्हीं कदमों के निशान पर अब आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर भिन्नता रहेगी, पूर्ण भिन्नता रहेगी। क्योंकि तब विपरीत दिशा में चल रहे थे, पीछे की ओर चल रहे थे, असमंजस की स्थिति में थे। किंतु अब ये आगे की ओर चलेंगे, मार्गी चलेंगे, सुचारू चाल चलेंगे। एक कमजोर व्यक्ति का, यानी कि आपका शरीर छीड़ हो रहा है किसी कारणवश, और एक आपके अंदर ऊर्जा आ रही है किसी कारणवश। देखिए, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। व्यक्ति एक ही है, लेकिन एक उसकी ऊर्जा जा रही है, उस शरीर की स्थिति क्या होगी, और एक ऊर्जा आ रही है, उस शरीर की स्थिति क्या होगी। इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं। सेम वही चीज है, जब ग्रह पीछे की ओर चलता है तो उसका डिग्री बल कम होता है, पीछे के नक्षत्रों में गोचर करने लगता है। अब वही चीज इस समय पर गुरु क्या करेंगे, जैसे कि ये देखिए, पहले क्या था कि ये वक्री हो गए थे तो ये मिथुन राशि तक पहुंच गए थे, क्योंकि डिग्री बल घटते घटते इतना घट गया कि जीरो पर आ गए। जीरो से फिर 30, फिर 29, फिर 28, इस तरीके से ये पीछे की ओर चलने लगे। अब पीछे की ओर जब चलेंगे तो जब डिग्री जीरो पर आ जाएगी तो इनको राशि परिवर्तन भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्होंने मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया। अब दूसरी चीज हो गई, पहले क्या था, जब ग्रह वक्री था तब आपको प्रभाव जो है कर्क राशि से दृष्टि प्रभाव प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि ग्रह के असमंजस की स्थिति में होने के कारण उसकी एक स्थान पर दृष्टि निश्चित हो जाती है। और जब वह मार्गी हो जाएगा तो उसका दृष्टि स्थान भी परिवर्तित हो जाएगा। दृष्टि स्थान उसका उस स्थान से प्राप्त होगा जिस स्थान पर वो सुचारू अपना गमन कर रहा है। गुरु का ये गमन काफी ज्यादा चीजों में परिवर्तन इस समय पर आपके लिए लेकर आएगा। देखिए, पहले एक शक्ति क्षीण होते हुए ग्रह की शक्ति से आप प्रभावित थे, अब शक्ति वर्धन करते हुए ग्रह की शक्ति से आप प्रभावित थे, जिसकी वजह से क्या है कि अब नक्षत्रों में भी पीछे की ओर गए, राशि में भी पीछे की ओर गए। अब यह उसी रास्ते से फिर से वापस आगे, यानी कि जो अपने कदम के निशान छोड़कर गए थे उन्हीं पर विपरीत प्रभावों के साथ, बदले हुए प्रभावों के साथ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। दूसरा देखिए, दो कारण आपको पता चल गए। तीसरा एक और कारण इस समय पर उपस्थित हुआ है, राहु देव महाराज, जो कि पिछले समय में इनके साथ इनकी नवम पंचम का राजयोग बना हुआ है। पंचम और नवम का जो ये योग बना हुआ है, इसका भी प्रभाव बदल गया है, क्योंकि अब राहु अकेले नहीं है। एक देखिए, ऐसा व्यक्ति होता है जिसका विवाह ना हुआ हो, एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उद्दंड होता है, जिसको मतलब किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है, वो उद्दंड होता है। लेकिन जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, माता पिता की जिम्मेदारियां होती हैं, गुरुजनों की रिस्पेक्ट की जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है, उस व्यक्ति में, दोनों में बहुत अंतर होता है। सेम यही चीज़ें यहाँ पर भी आपके साथ दिखाई देंगी, क्योंकि इस समय राहु भी अकेले नहीं है। उन पर अनुशासन करने के लिए शुक्रदेव महाराज और उनको साथ देने के लिए बुधदेव महाराज यहाँ पर विराजित हैं, जिस कारण से इस नवम पंचम योग की भी परिभाषा बदल गई है। तो ये बदली परिभाषा इस समय पर आपको कैसे प्रभावित करेगी, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, चार कारणों से इस समय पर इस गुरु की चर्चा को हम आगे लेकर जा रहे हैं कि इस समय पर आपके जो गुरु हैं वो नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पिछले समय में इन्होंने पुनर्वसु के प्रथम चरण में, क्योंकि ये चतुर्थ चरण से प्रवेश किया था, 30 डिग्री 0 डिग्री पर जब आ गए थे तो इन्होंने चतुर्थ चरण से पुनर्वसु में प्रवेश किया था। और पुनर्वसु में प्रवेश करते के साथ ही ये चतुर्थ से होते होते प्रथम नक्षत्र तक पहुंच गए। अब जब प्रथम नक्षत्र तक पहुंच गए, अब प्रथम नक्षत्र से गुरु मार्गी होने के कारण फिर पुनः उसी रास्ते पर चलना है, लेकिन बदले हुए शक्ति के साथ।
अब जब ये पुनर्वसु के प्रथम चरण में, काफ़ी लंबे समय से ये प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं, और जब ये काफ़ी लंबे समय से प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अब जो राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये अपनी मित्र राशि में अब परिवर्तन करेंगे, यानी कि कर्क के नवमांश में। जब ये कर्क के नवमांश में जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव निकाल कर लाएंगे, क्योंकि एक तो अब शक्तिवर्धन हो रहा है, दूसरे क्या है कि अब मित्र, क्योंकि गुरु और चंद्र दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, और दोनों जब एक दूसरे के साथ प्रभाव देने पर आते हैं तो चीज़ें पूर्ण विस्तार ले लेती हैं, सकारात्मकता से भरी हुई होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरु जो होते हैं सकारात्मकता के कारक होते हैं, विस्तार के कारक होते हैं, और विस्तार के कारक होने के साथ साथ गुरु जो होते हैं आपकी योग्यता को विकसित करने का कार्य भी करते हैं, दक्षता को विकसित करने का भी कार्य करते हैं। आपके हर कार्य में एक, कहते हैं, ज्ञानपूर्ण, आपको सही मार्ग पथ प्रदर्शक इस समय पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले गुरु जो इस स्थान पर अब आ चुके हैं, यहाँ से मार्गी गोचर कर रहे हैं। सुख भाव को अगर देखा जाए तो ये कर्क का स्थान है, कालपुरुष की कुंडली के स्थान, जिसके कारण से गुरु की शक्ति वर्धन होता है। गुरु अब आपके सकारात्मक कार्यों में विस्तार देंगे। अगर आपसे कोई त्रुटि हो रही है या अनजाने में पिछले समय में आपने कोई गलत कार्य कर दिया है तो उसको एक बार सुधारने का अवसर अवश्य आपको गुरु देंगे। जैसे गलत कार्य क्या है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे दे दिए जिसकी वजह से कि आपका पैसे लॉस होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, या फिर आपने गलत जगह पर निवेश कर दिया है, क्योंकि प्रॉपर्टी में आजकल लोग बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। गाड़ी वगैरह ऐसी खरीद ली है जिसकी वजह से आपको हानि हो गई है, तो एक बार आपको अवसर अवश्य मिलेगा, परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, और परिवार के लोगों के साथ काफ़ी प्रसन्नचित्त आपके, कह सकते हैं कि इस समय सलाह मशवरा भी बहुत अच्छा आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपका जीवन जो है फिर से एक बार अच्छे मुकाम पर आता हुआ दिखाई देगा। और गुरु का अच्छा होना सबसे पहले आपके जीवन में संतुष्टि को लाने का कार्य करता है, जो कि आजकल के युग में बड़ी दुर्लभ चीज़ है। जब गुरु की संतुष्टि आपको प्राप्त होगी तो क्या होगा कि परिवार में भी आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पंचम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जाएगी तो ये अष्टम स्थान क्या होता है, आपके अचानक की चीज़ों को इन्हेंस करता है, अचानक धन के योग बनाता है। हालांकि देखिए, गुरु का प्रभाव है तो आपकी योग्यता जो समय समय पर लोगों की दृष्टि में आएगी, और समय समय पर अचानक जब लोगों की दृष्टि में आएगी तो उसका लाभ भी आपको अचानक ही प्राप्त होगा। देखिए, गुरु आपको ना तो छलांग लगवाते हैं, ना आपको पुश करते हैं। गुरु आपकी योग्यता और दक्षता के आधार पर, हाँ, यहाँ कहा जा सकता है कि 80% अगर आप मेहनत करेंगे तो 20% उसमें गुरु को सकारात्मकता आपको प्राप्त हो जाएगी, चीज़ें निर्विघ्न संपन्न होंगी, और पहले की अपेक्षा इस समय पर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। सप्तम दृष्टि जो आपके कार्यस्थल पर जाएगी तो कार्यस्थल द्वारा किए जाने वाले जो भी यहाँ पे कार्य होते हैं, क्योंकि आजीविका हर व्यक्ति का एक कुछ ना कुछ जीवन को चलाने का मुख्य कार्य होता है। जब ये आपकी आजीविका से जुड़ेंगे तो ये आपकी आजीविका में विस्तार किस तरीके से, देखिए, आपकी योग्यता का क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था, आप पूर्ण 100 अपना दे रहे थे, लेकिन आपके 100 देने के बावजूद भी 10-20 आपको रिजल्ट मिल रहा था, प्रतिफल मिल रहा था, क्रेडिट मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, आपके कार्य का आपको 100% रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपके कार्य का क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट के द्वारा प्राप्त जो प्रतिफल, यानी कि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं आपके अधिकारीगण, या आपका जो बिजनेस है कुछ भी, उसमें अगर सामने वाले को आपकी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आपकी मेहनत के आधार पर आपको पारितोषिक भी प्राप्त होता है। ये पारितोषिक देने का भी कार्य करेंगे। वहीं इनकी नवम दृष्टि जो सीधे राहु शुक्र बुध पर जाएगी, तो राहु शुक्र बुध का यहाँ पर होना ही काफ़ी सारी चीज़ों को आपके विस्तार दे रहा है। शुक्र इस समय आपके लिए अति विशिष्टकारी हैं।
जिस कारण से यहाँ पर शुक्र को और ज़्यादा विस्तार मिल रहा है। देखिए व्यय तो आपके इस समय पर हो रहे हैं, लेकिन व्यय ऐसे स्थानों पर होंगे जो आपका निवेश कहा जा सके। आपका निवेश कहा जा सके। दूसरा क्या होगा, इस समय अनावश्यक व्यय नहीं होंगे, थोड़ा-सा इस समय क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाएँगे परिवार के साथ। देखिए इस समय पर आप स्वकेंद्रित तो रहेंगे, स्वयं केंद्रित रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार को भूलकर, परिवार को इग्नोर करके, परिवार की सहमति के साथ, परिवार का साथ लेकर इस समय पर आप अपने रंजन को स्थान देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय आपकी जो कहते हैं ना क्वालिटी इन्हेंस होती हुई देखी जाएगी, यानी कि आपके अंदर जो योग्यता है, बातों को समझने की, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने की, वो आपके अंदर बलवती होती हुई देखी जाएगी। थोड़ा इस समय पर अगर विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं या विदेशों में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता है। आपके लिए चीज़ें जो होंगी प्रादुर्भाव होता हुआ देखा जाएगा, आपके लिए विस्तार होता हुआ देखा जाएगा। सकारात्मकता इस समय पर मेन मोटो रहने वाला है आपका, और दीर्घकाल। अब अगर उपायों की चर्चा की जाए, क्योंकि उपाय बहुत आवश्यक होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अगर उपायों की चर्चा करी जाए तो उपायों के लिए आपको देखिए गुरु के बीज मंत्र। गुरु का बीज मंत्र जो होता है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। और देखिए इसकी जो 28,000 की संख्या होती है, वो मंत्र जप सिद्धि को पूर्ण प्रदान करती है। और कलयुग में किसी भी मंत्र का 4 गुना जपने का विधान है। लेकिन 4 गुना जपने के बाद में इसका हमें दशांश हवन भी करना पड़ता है। इस क्रिया के पूर्ण होते ही कोई भी ग्रह हो, जब आप उसके बीज मंत्र की पूर्ण संख्या जप कर लेते हैं और दशांश हवन कर देते हैं, उसके उपरांत वो चाहे आपके बर्थ चार्ट में खराब हो, ब्रह्मांड कुंडली में खराब हो, क्योंकि जब हम मंत्र जप करते हैं तो ये हमारे ऑरा में उसकी किरणें प्योरीफाई होती हैं। और जब ये किरणें प्योरीफाई हो जाती हैं, उसके बाद आजीवन